क्या आप अपना नया घर बनवाने की सोच रहे हैं? तो सिर्फ 10 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियां बताने वाला हूं जो लगभग 90% लोग अपना घर बनवाते समय करते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई लोगों का बजट 3 से 5 लाख रुपए तक बढ़ जाता है। कहीं दीवारों में सिलन आ जाती है, कहीं बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है, तो कहीं कमरों का लेआउट ही ऐसा बन जाता है कि बाद में पछताना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर मजबूत भी बने, सुंदर भी दिखे और बजट में भी पूरा हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा बोनस टिप्स बताऊंगा जो आपको भविष्य में लाखों रुपए बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवचरण और आप देख रहे हैं हाउसक्राफ्ट इंजीनियर। इस चैनल पर हम घर बनाने से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में शेयर करते हैं, जैसे कि हाउस प्लान्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सिविल इंजीनियरिंग टिप्स, इंटीरियर आइडियाज़ और साइट प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि घर बनाने से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस न कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बनवाते समय ध्यान रखने वाली 10 सबसे ज़रूरी बातें। उसमें हमारी पहली जो बात है, सही प्लॉट का चुनाव करना। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सही प्लॉट का चुनाव। कई लोग सिर्फ सस्ता प्लॉट देखकर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पानी भरता है, रोड लेवल बहुत नीचे है, या फिर मिट्टी इतनी कमज़ोर है कि फाउंडेशन पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए प्लॉट खरीदने से पहले हमेशा ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। आसपास का एरिया कैसा है, रोड की चौड़ाई कितनी है, पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, भविष्य में उस एरिया का डेवलपमेंट होने वाला है या नहीं। अगर शुरुआत में सही प्लॉट चुन लिया गया तो आगे का आधा काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि घर मतलब प्लॉट खरीदने से पहले उसका सही लोकेशन देख के ही खरीदने का प्लानिंग करने का। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है सही हाउस प्लान बनवाना। दूसरे सबसे बड़ी गलती बिना प्लानिंग के घर बनाना। बहुत से लोग इंटरनेट से कोई भी डिज़ाइन डाउनलोड करके कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन हर प्लॉट का साइज अलग होता है, हर फैमिली की ज़रूरत भी अलग होती है। इसलिए हाउस प्लान हमेशा अपनी ज़रूरत के अनुसार बनवाइए। ध्यान रखें कमरों की दिशा सही हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, प्राकृतिक रोशनी भरपूर मिले। भविष्य में अगर मंजिल और बनानी हो तो उसकी प्लानिंग भी पहले से होनी चाहिए। एक अच्छा हाउस प्लान आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकता है। तो दोस्तों, हमारा इसके बाद तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन बजट का प्लानिंग करना। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, बजट प्लानिंग। अक्सर लोग सिर्फ स्ट्रक्चर का खर्च सोचते हैं, लेकिन बाद में इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, टाइल्स, पेंटिंग, फर्नीचर, किचन, बाउंड्री वॉल या वाटर टैंक, इन सभी चीज़ों का खर्च जोड़ते जोड़ते बजट काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले पूरा एस्टिमेशन जरूर बनवाइए। बजट को 3 हिस्सों में बांटिए, बेसिक स्ट्रक्चर, फिनिश स्ट्रक्चर और इंटीरियर। इससे बीच में पैसे की कमी नहीं होगी और काम रुकेगा भी नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा चौथा जो गलती है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल चुनने का। चौथी सबसे बड़ी गलती, सिर्फ सस्ता मटेरियल खरीदना। याद रखिए, घर जिंदगी में 1 या 2 बार नहीं बनता है, इसलिए सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, सैंड, एग्रीगेट, वाटरप्रूफिंग केमिकल्स, इन सभी की क्वालिटी पर कभी समझौता मत कीजिए। लेकिन इसका मतलब है यह भी नहीं कि सबसे महंगा मटेरियल ही खरीदे। हमेशा BIS मार्क और ट्रस्टेड ब्रांड का मटेरियल चुने। मटेरियल खरीदते समय बिल ज़रूर ले, और अगर संभव हो तो साइट पर मटेरियल आने के बाद उसकी क्वालिटी चेक भी करवा के ले। यही छोटी छोटी सावधानियाँ आपके घर की उम्र कई साल तक बढ़ा देती है। तो दोस्तों, अभी हमने 4 ऐसी गलतियाँ के बारे में बात की है जिनसे घर बनाते समय लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि सही कॉन्ट्रैक्टर कैसे चुने, साइट सुपरविजन क्यों जरूरी है, वाटरप्रूफिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की कौन कौन सी गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती है और उनसे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है सही कॉन्ट्रैक्टर और लेबर का चुनाव करना। अब बात करते हैं 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, सही कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव। कई लोग सिर्फ कम रेट देखकर कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर देते हैं, लेकिन बाद में काम की क्वालिटी खराब निकलती है, काम समय पर पूरा नहीं होता और बार बार अतिरिक्त पैसे मांगे जाते। कॉन्ट्रैक्टर चुनने से पहले ये बातें ज़रूर चेक करें, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स देखें,
पहले के क्लाइंट्स से फीडबैक ले, काम की टाइमलाइन लिखित में तय करे, लेबर और मटेरियल की जिम्मेदारी पहले ही क्लियर करके ले, पेमेंट हमेशा स्टेज वाइज करे, पूरा पैसा एडवांस कभी न दे। याद रखिए, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ घर नहीं बनाता बल्कि आपका समय, पैसा और मानसिक तनाव भी बचाता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा 6 नंबर पॉइंट है, फाउंडेशन और स्ट्रक्चर में कभी समझौता ना करें। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, फाउंडेशन और स्ट्रक्चर घर का सबसे मजबूत हिस्सा बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पूरी बिल्डिंग को सहारा देता है। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए कम स्टील, कम सीमेंट या गलत मिक्स डिज़ाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ साल बाद दीवारों में दरारें, स्लैब में लीकेज और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो दोस्तों, घर बनवाते समय कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि घर का जो फाउंडेशन है वही आपका घर का मेन बेस रहता है। जैसे कि हमारे पैर अगर ठीक रहे तो हम रास्ते पे या एक जगह स्टेबल खड़े हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपके घर का फाउंडेशन सही हो तो आपका घर सालों तक ठीक से खड़ा हो सकता है। इसलिए कुछ बातें इससे आपको ध्यान रखनी है। फाउंडेशन की खुदाई डिज़ाइन के अनुसार ही हो, स्टील कटिंग और बेंडिंग सही तरीके से होना चाहिए, कंक्रीट का सही मिक्स डिज़ाइन आपको इस्तेमाल करना है। मतलब जो भी प्रॉपर डिज़ाइन के हिसाब से वही आपको इस्तेमाल करना है। प्रॉपर वाइब्रेशन और क्यूरिंग की जानी चाहिए। मतलब जो आप कंक्रीट करते हैं उसको प्रॉपर वाइब्रेशन और क्यूरिंग आपको करना है। अगर स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपका घर आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा 7 नंबर पॉइंट है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल प्लानिंग पहले से करें। 7वीं और मेन गलती है, कंस्ट्रक्शन के बाद प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल बदलना। यह सबसे महंगी गलतियों में से एक है। अगर पाइप या कंडक्ट गलत जगह डाल दी गई तो बाद में पूरी दीवार तोड़नी पड़ सकती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही आप तय करें कि कितने एसी घर में लगने वाले हैं, गीज़र कहाँ पर लगने वाला है, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की जगह पहले से ही फाइनल करें। टीवी यूनिट और वाईफाई का जो राउटर वगैरह रहता है उसका लोकेशन पहले फिक्स करके ले। किचन में कितने प्लग पॉइंट्स आपको लगने वाले हैं वो भी पहले ही घर बनवाने से पहले, मतलब ब्रिक वर्क के पहले आप फाइनल करके ले। वैसे ही साथ में इन्वर्टर और सोलर पैनल की प्लानिंग ही पहले ही करके ले, क्योंकि आज की सही प्लानिंग आपको भविष्य में तोड़फोड़ और अतिरिक्त खर्च से बचा सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 8 है, वाटरप्रूफिंग और क्यूरिंग को कभी नज़रअंदाज न करें। 8वीं सबसे बड़ी गलती, वाटरप्रूफिंग और क्यूरिंग को हल्के में लेना। तो दोस्तों, होता क्या है, आप कभी भी आप अपना जो घर बनवाते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ी एक चीज़ ध्यान में रखनी है। घर में जो आप टॉयलेट्स और जो टेरेस का जो वाटरप्रूफिंग करते हैं और साथ ही साथ उसको जो आप क्यूरिंग करते हैं, इसमें कभी भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि एक बार होने वाली आपकी जो वाटरप्रूफिंग की गलती है वो आपको सालों तक पछतावा दे सकती है। इसलिए अक्सर लोग लाखों रुपए का घर बनाते हैं लेकिन कुछ हज़ार रुपए बचाने के लिए वाटरप्रूफिंग नहीं करवाते। इसके परिणाम होते क्या है, छत से पानी आपके घर में लीकेज होता है, बाथरूम में लीकेज होता है, दीवारों में आपको हर बारिश के टाइम में सिलन दिखती है, पेंट जल्दी खराब होता है। तो साथ ही कंक्रीट डालने के बाद कम से कम 7 से 14 दिन तक नियमित क्यूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त करता है और क्रैक्स आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। याद रखिए, वाटरप्रूफिंग और क्यूरिंग पर किया गया छोटा सा खर्च भविष्य में लाखों रुपए का रिपेयर कॉस्ट से बचा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 8 ऐसी बातें जान ली है जो आपके घर की क्वालिटी, सेफ्टी और बजट तीनों पर सीधा असर डालती है। लेकिन अभी 2 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे घर बनाते समय साइट सुपरविजन क्यों सबसे जरूरी है, कंप्लीशन के समय किन चीज़ों की फाइनल चेकिंग करनी चाहिए, और आखिर में मैं आपको 5 बोनस टिप्स भी दूंगा जो एक अनुभवी सिविल इंजीनियर की प्रैक्टिकल एडवाइस है और जिन्हें अपनाकर आप भविष्य में बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात की, अपने घर के कंस्ट्रक्शन को कभी भी पूरी तरह कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे मत छोड़िए। अगर आप रोज साइट पर नहीं जा सकते तो कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार साइट का निरीक्षण जरूर करें। मतलब सुपरविजन करते टाइम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स का ध्यान रखना है। स्टील सही ड्राइंग के अनुसार लग रही है या नहीं, बीम और कॉलम का साइज सही रखा गया है क्या नहीं, ब्रिक वर्क सीधा और लाइन में हो रहा है या नहीं, सीमेंट और सैंड का मिक्स डिज़ाइन और सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है। कंक्रीट डालने के बाद सही तरीके से क्यूरिंग भी आपको करके लेना है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो किसी अनुभवी सिविल इंजीनियर से समय समय पर इंस्पेक्शन करवाना एक बहुत अच्छा निर्णय होगा।
याद रखिए, घर बन जाने के बाद गलती सुधारना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन निर्माण के दौरान गलती पकड़ना आसान और सस्ता होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट और 10 नंबर का पॉइंट है, फाइनल इंस्पेक्शन और हैंडओवर से पहले पूरी चेकलिस्ट बनवा के लेना। कई लोग सिर्फ घर देखकर खुश हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पेमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले ये सभी चीज़ें चेक करें। सभी डोर्स और विंडोज़ सही तरीके से खुल और बंद हो रहे हैं या नहीं, ये आपको पूरा चेक करके लेना है। साथ ही साथ सभी स्विचेस, फैन पॉइंट्स और सॉकेट सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको चेक करके लेना है। प्लम्बिंग में कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ये पॉइंट पूरी तरह से देख के लेना है। बाथरूम का पानी, मतलब जो आपके जो टॉयलेट्स बनाए हैं या बाथरूम बनाए हैं, उसको सही तरीके से स्लोप है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। वैसे ही टेरेस पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। मतलब बारिश में होता क्या है, आपका जो टेरेस है उसको अगर सही तरीके से स्लोप नहीं दिया गया तो उस पर पानी जमा हो सकता है, तो आपको वो भी चेक करना है। आप सीधा सिंपल पानी टेरेस पे छोड़ के वो भी चेक कर सकते हैं कि पूरा पानी ड्रेन हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ फ्लोर टाइल्स में हॉलो तो नहीं है। मतलब क्या होता है, कुछ जगह प्रॉपर सीमेंट अगर टाइल्स के पीछे नहीं लगता है तो वो टाइल्स फ्यूचर में टूटने का चांस रहता है, तो वो भी आपको चेक करके लेना है। वॉल पेंट में क्रैक्स या बबल्स नहीं होने चाहिए, एक पॉइंट आपको चेक करके लेना है। वाटर टैंक और मोटर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी आपको एक पॉइंट देख के लेना है। सब कुछ चेक करने के बाद ही अंतिम पेमेंट आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपने इन 10 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा, जैसे कि सही प्लॉट का चुनाव, अच्छा हाउस प्लान बनवाना, बजट पहले से तय करना, क्वालिटी मटेरियल का यूज़ करना, सही कॉन्ट्रैक्टर की चुनाव करना, मजबूत फाउंडेशन घर का बनाना, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की पहले से प्लानिंग करके लेना, वाटरप्रूफिंग और क्यूरिंग का अच्छी तरह से ध्यान रखना, साइट सुपरविजन की पहले से ही चालू प्रोजेक्ट में ही साइट सुपरविजन करना, और फाइनल इंस्पेक्शन की पूरी सावधानी से मतलब चेकलिस्ट बनाना। तो यकीन मानिए, आपका घर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ भी बनेगा। घर बनाना जीवन का सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा निवेश होता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। सही प्लानिंग और सही जानकारी ही आपको लाखों रुपए की बचत करा सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगता हो तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो नया घर बनाने की योजना बना रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइए कि इन 10 बातों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात लगी, या फिर घर बनाते समय आप कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउस प्लान्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सिविल इंजीनियरिंग टिप्स और इंटीरियर डिज़ाइन से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी लाता रहूँ, तो हाउसक्राफ्ट इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।